बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, इस वक्त एक अच्छी खबर सुनने में आ रही है कि हो सकता है जब तक ये मैं व्लॉग आपके साथ शेयर करूं तो आज नहीं तो कल ये खबर आप तक पहुंच जाए कि रजब भट्ट और ईमान के दरमियान सुलह हो गई है। इस सुलह में कुछ लोगों का बड़ा ही अहम किरदार भी रहा है। उसके अलावा ऑन ने भी इस सिलसिले में एक बड़ी मैं कहूँगी कि पेशरफ्त की है, एक बड़ा काम किया है, हौसले के साथ मैं उसे दाद दूँगी, उसने बड़ा अच्छा काम किया है। उसके अलावा इस वक्त रजब भट्ट जब मरी में थे तो उनकी एक छोटे से कंटेनर में किससे मुलाकात हुई थी। बहुत ही ढके छुपे अंदाज में ये उनका मरी का एक ट्रिप था। इस सब में क्या हुआ था ये भी आपको बताते हैं, और आज कराची में उनके साथ क्या हुआ ये भी आज आपको बताती हूँ। बल्कि आगाज़ करते हैं हम कराची में क्या हुआ। जनाब, आपको मालूम है कि कराची में उनकी एक हेयरिंग है जिसके लिए उनको जाना होता है, जिस पर कि उनको ज़मानत मिली हुई है और ज़मानत को एक्सटेंड कराना होता है। अब जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनके ही वकील मियाँ अशफाक, जो केस में मुद्दई भी हैं, क्योंकि यहाँ पर एक मामला जो उनका दूसरे वकील साहब के साथ हुआ था जिसमें मार कुटाई हुई थी, तो उस केस में सुनने में आया था कि मियाँ अली अशफाक साहब की उनके साथ बातचीत हो गई है और वो अपना केस वापस ले रहे हैं और रजब अपना केस वापस ले रहे हैं। लेकिन मामला बिल्कुल ही उलट जाता है। सबसे पहले तो जब रजब वहाँ पहुँचते हैं तो मियाँ अली अशफाक उनके साथ नहीं होते। लोगों ने कहा ओहो वो कहाँ चले गए, लेकिन उनका उम्र का एक ट्रिप था जो कि उन्होंने करना था, जिसकी वजह से वो नहीं थे। तो उनके एक जो असिस्टेंट थे वो उस वक्त रजब के साथ थे। दरअसल रजब ने जाकर इसमें अपनी ज़मानत जो है उसको आगे कराना था, और उसमें अब ज़मानत के अलावा जो उनका केस था उसकी भी एक कह लीजिए कि पहली सुनवाई होनी थी। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जाता। अंदर जब जाने नहीं दिया जाता उसकी वजह ये थी कि हड़ताल वही वकला की, और उसकी वजह से उनको बाहर ही उनकी अटेंडेंस ली जाती है और उसके बाद बताया जाता है कि जनाब मुद्दई जो हैं वो पहुँचे थे और यहाँ पर चूँकि उन्हें अंदर नहीं आने दिया गया, कोई मज़ीद पेशरफ़्त नहीं हो सकी। इस तरह से 10 फरवरी तक के लिए 10 फ़रवरी तक के लिए ये केस जो है मुलतवी कर दिया गया। तो यहाँ पर जो उनके वकील साहब हैं सोलंकी साहब, जिनके बारे में कहा गया था कि शायद डील हो गई है, उन्होंने कहा कि कोई डील नहीं हुई। मैं ये तौहीन मज़हब का केस किस तरह से वापस ले सकता हूँ, हो ही नहीं सकता है। और वैसे भी इस केस में आपको माफ़ करने का हक़ तो होता ही नहीं है, इसमें आप केस को वापस ही लेते हैं। और इसमें यही होता है कि मुझे अब इसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही, इसलिए मैं ये केस वापस लेता हूँ। और दूसरी पार्टी जो है फिर रजब भट्ट ने अपना केस वापस लेना था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि अगली पेशी पर देखते हैं, हम इस केस को लेकर चलेंगे। लेकिन यहाँ पर सुनने में ये आ रहा है कि अगली पेशी पर वो कहेंगे कि चूँकि हमें ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही, और ये कहने का वो हक़ रखते हैं, और किसी को माफ़ तो नहीं इस तरह के केस में किया जा सकता, लेकिन केस से पीछे हटा जा सकता है, जो कि विड्रॉ कर लिया जाएगा। बेशक सोलंकी साहब इस वक्त ये बयान दे रहे हैं, लेकिन हमें सुनने में आ रहा है कि अगली दफ़ा वो बड़े दबंग अंदाज में इसी तरह से कहेंगे कि मैं केस से वापस हट रहा हूँ। एनीवे, ये तो हुआ उनके साथ कराची में रजब के साथ, लेकिन रजब के घर में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। बड़े बूढ़े जो हैं वो अब थोड़े से बीच में आए हैं, कुछ रिश्तेदार बीच में आए हैं। उसके अलावा एक आलिम है आसिफ रज़ा अलवी साहब, जो कि अहले तशय्युत के एक बड़े आलिम हैं और वो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर होते हैं। रजब भट्ट की उनके साथ बड़ी उनसियत भी है और उन्होंने रजब भट्ट को कुछ मशवरे दिए हैं, और सुनने में आया है कि उन्हीं के कहने पर बड़े जो हैं वो अब मामलात को सुधार रहे हैं। ऐसे में ऑन जो हैं उन्होंने सामने आकर कुरान पाक सामने रखा और उन्होंने कहा कि मैं अपनी बहन का, अपने किवान का और रजब भाई का घर बसाना चाहता हूँ कि ये घर बसा रहे। और उन्होंने फिर और भी बहुत सी बातें की, जहाँ उन्होंने उस बात की क्लैरिफिकेशन तो नहीं दी कि उन्होंने अपने भाई को ऐसा कहा था कि नहीं, लेकिन रजब के लिए भाई का अल्फाज इस्तेमाल करना और ये कहना कि बीच में जो पढ़ने वाले लोग हैं वो तमाम मामलात को इस तरह से ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरह से उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा जेस्चर दिया। कुरान पाक को जब बीच में रख लिया जाता है ना, तो उसके बाद इंसान को खामोशी इख्तियार करनी चाहिए और मज़ीद इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए। गो लोगों ने कहा कि ऑन ने माफ़ी नहीं मांगी, तो मैं समझती हूँ माफ़ी मांगना जो है इस वक्त, वो माफ़ी मांग के किसी को बड़ा और छोटा नहीं बनाना होता। अगर ऑन एक बात कह रहे हैं, क्योंकि लोगों ने ये कहा कि ऑन अपनी बहन का घर खुद ख़राब कर रहा है, उसने अपने भाई रजब के ऊपर, अपने बहनोई पर ऐसे इल्ज़ाम लगाकर अपनी बहन का घर तोड़ने की कोशिश की है। तो ऐसे में ऑन ने इस बात की वजाहत की कि हरगिज़ ऐसा नहीं, बल्कि मैं चाहता हूँ कि किवान जो है अपनी माँ और अपने बाप के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारे, और हमारी यही चाहत है। आपको याद होगा कि ईमान की जो वालदा हैं उन्होंने भी अभी पिछले दिनों एक स्टेटस लगाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे पर, मेरी बेटी पर, मेरे ख़ानदान पर गलत इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। आज ऑन ने आकर ये बात की है। उसके बाद अब सुनने में आ रहा है कि जो रजब की वालदा है और उनके वालिद हैं, उनकी और ईमान की वालदा की बात हुई है, टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। इसमें कुछ बड़े बड़े हैं, कुछ इसमें आसिफ रज़ा अलवी साहब का किरदार बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनको बहुत सुनते हैं रजब, और रजब जो है उनकी बहुत मानते हैं। और ये सुनने में आया कि इवन रजब को एक साइट पर होने का भी उन्होंने मशवरा दिया था कि कुछ अरसे के लिए आप सोशल मीडिया से बिल्कुल साइट पर हो जाए। रजब जो है मरी में देखे गए, और मरी में उनको देखा गया कि वो एक बिल्कुल ही छोटे से कंटेनर होटल में ठहरते हैं। कहाँ रजब जो बड़े बड़े शानदार
होटलों में ठहरने का शौकीन, महंगी-महंगी घड़ियाँ और अपनी ब्रांडेड क्लोथ्स और वॉचेस दिखाने का शौकीन शख्स जो है, जब उसको लोगों ने एक छोटे से होटल में ठहरे देखा तो बड़े ही हैरान हुए। और सुनने में आया है कि इन्हीं छोटे से होटल में ठहरने की एक वजह ये भी थी कि लोगों को ना मालूम हो सके, बड़े ही खुफिया तरीके से आए, खुफिया तरीके से अपने ही दोस्तों के साथ थे, लेकिन निकल गए वहाँ से। वहाँ पर सुनने में आया है कि कुछ लोगों से उनकी मुलाकात भी हुई है। अब वो लोग कौन है कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि जैसे ही वो वहाँ से कराची पहुँचे, कराची से अब जब उनकी वापसी लाहौर है तो वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उनके मामलात जो हैं काफ़ी कुछ सिमट चुके हैं। वो जो रायता इतना बिखर गया था वो अब सिमट चुका है और ईमान जो है उसके घर आने की तैयारियां हैं। कुछ शर्तें जो हैं ईमान की तरफ से रखी गई हैं, हो सकता है वो पूरी की पूरी तो पूरी ना हो, लेकिन किसी हद तक उसे माना जाएगा। रजब और ईमान जो हैं उनके दरमियान जो दूरियां हैं उसकी जो वजूहात, दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना, टिकटॉक लाइव पर लड़कियों के साथ गुफ्तगू करना और एक घर के अंदर अगर आप अलग घर नहीं लेके दे सकते तो कम से कम मेरा पोर्शन अलग कर दीजिए। कुछ इस तरह की डिमांड्स हैं जिनको किसी हद तक पूरा किया जाएगा। दोस्तों को तो रजब छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि वो कहता है कि ये तो मेरा काम है और मेरी इनकम है, मैं फैमिली से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ व्लॉग्स बनाता हूँ, तो वो तो शायद इतना कम ना हो। लेकिन जो बिल्कुल ही ज़ीरो टाइम किया हुआ था ईमान के लिए, वो शायद अब बढ़ जाएगा, क्योंकि अब तो एक बेटा भी है, उसे भी वक्त देना पड़ेगा। अल्लाह करे इनके मामलात अच्छे हो जाए और ये चीज़ें जो हैं वो संभल जाएँ। लेकिन एक दो बातें जो है अब वो सामने आ रही हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये मामलात ऐसे हैं कि दोनों को एक दूसरे के वालिदैन और घर वालों को इज़्ज़त देनी होगी, एक दूसरे को अदब एहतराम से देखना होगा। और ये रोज़ रोज़ का जो एक मामला लोगों को मिल जाता है, उससे अपनी फैमिली को, रजब को बचाना भी होगा। सुनने में आया है कि रजब ने बिल्कुल कहा है कि मैं अपने बेटे को सामने नहीं लेकर आऊँगा। साथ ही साथ वो अब नहीं चाहते कि उनकी वाइफ जो है वो ज़्यादा व्लॉग्स में आए। थोड़ा बहुत शायद आप उनको देखें, लेकिन वो इस चीज़ को अवॉइड ही करेंगे। हो सकता है ये बिल्कुल ही ज़ीरो पर आ जाए, अलबत्ता उनकी प्रेजेंस जो है वो फ़ील होती रहेगी, ताकि लोग जो है वो बातें ना बनाएं, क्योंकि लोग फ़ौरन शुरू हो जाते हैं कि ईमान नज़र नहीं आ रही, वो शायद फिर चली गई है। तो ईमान को वापस लाने की भी तैयारियां हैं। कुछ थोड़ा सा कहा गया है कि फ़ासले रखे जाएँ। कुछ गज़ल से शायद उनकी नाराज़गी है, थोड़ी बहुत हो जाती है नंद में और भाभी में, कोई ऐसी बात नहीं है। उस नाराज़गी को दूर किया जाएगा और उसके बाद थोड़ा सा आप कह दीजिए कि एक तरह का जो एक इंटरेक्शन है उसे कम किया जाएगा, क्योंकि गज़ल शायद किसी बुरी नीयत से बात नहीं करती, लेकिन उसको ईमान कभी कभी माइंड कर जाती हैं। कभी कभी बीवियों में ये बात भी आ जाती है कि हमें उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है और बहन की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये चीज़ें फ़ील करके भी ईमान थोड़ी सी पुट ऑफ हुई हैं और उन चीज़ों को भी करेक्ट किया जाएगा। गज़ल खुद बड़ी समझदार हैं और उन्होंने खुद ही ये डिसाइड किया है कि मैं थोड़ा सा साइड पर हो जाऊँ, क्योंकि इससे मेरे भाई का घर डिस्टर्ब हो रहा है, उसके बेटे के लिए मुश्किलात होंगे, उसके बेटे की खुशी के लिए उन्होंने ये सोचा है कि थोड़ा सा मैं अपने आप को साइड पे रखूँगी, क्योंकि वो मोहब्बत बहन भाइयों में बहुत ज़्यादा है और शायद वो मोहब्बत की वजह से एक जेलसी फैक्टर आ रहा है, जो कि एक नेचुरल सा फैक्टर है। मैं उसमें ईमान को बुरा हरगिज़ नहीं कहूँगी, लेकिन ये इसलिए भी आ रहा है क्योंकि ईमान को वो वक्त नहीं मिल रहा है जो वो डिज़र्व भी करती है और जो वो चाहती भी है। वो वक्त जब ईमान को मिलना शुरू हो जाएगा तो सब बातें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी, यकीन मानिए। फिर ना ईमान को बुरा लगेगा कि वो दोस्तों में ज़्यादा जाते हैं या बहन को ज़्यादा टाइम देते हैं या कुछ और। जिस वक्त, मेरी बात याद रखिएगा, ईमान को उसका टाइम मिलना शुरू हो गया, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।